जो गुरु एक एक बेटा चिंता मत कर, राम का नाम है, अयोध्या में चला जाए एक बार, शहीद हो जा, तू कल्याण कर देगा पूरा। अयोध्या में जाने से, शहीद होने से तुम्हारा जीवन नहीं चल सकता। राम नाम का मंत्र जाप करने से भी नहीं चल सकता। वही भक्ति है, वह भी जरूरी है। मैं तो नहीं करूंगा, जरूरी नहीं है। अचार भी बहुत जरूरी खाने के लिए, और दूसरी पानी भी जरूरी है। मगर भोजन का भोजन ही है, हलवा तो हलवा ही है, जीवन तो जीवन ही है। ये नहीं कि जीवन खाली रोटियां खाते रहे, हलवाई खाते रहे और पूरी बात नहीं हो, जीवन का आनंद नहीं रहेगा। सटरस भोजन होना चाहिए, जीवन में सब आनंद होना चाहिए। भक्ति भी होनी चाहिए, साधन भी होना चाहिए, ग्रंथ भी होना चाहिए, धर्म भी होना चाहिए, यश भी, पद भी, सब कुछ। और सब कुछ है तो फिर जीवन है, और जीवन है तो आपके हाथ में लगाम है। और ऐसा लगाम यदि समर्थ गुरु है तो आपको समझा सकता है, दे सकता है। आप 40 साल की उम्र में मेरे अलावा भी कई हरिद्वार गए होंगे, मथुरा गए होंगे, काशी गए होंगे और शिविरों में गए होंगे, कई जगह गए होंगे, मगर ऐसी की बात आपको कहा ही नहीं होगा। कहा होगा बच्चे चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, भगवान का नाम है, भगवान सब देख रहा है, घबराने की जरूरत नहीं, एक दिन को ठीक हो जाएगा। ठीक होना ही और बच्चे बुद्ध से देर किया, पुतला करने पुत्र, चाहे आप कर्जा करके मरेगा, आपके सामने खड़ा होकर पर पट्टी चली जाएगी, चली जाएगी, आगे जाएगा। उस प्यार ताकत के माध्यम से बराबर जो रत रहे, बराबर देखता ही रहे, देखती है, वो रखी है जो अपने प्यार को देखती है। एक तक भी आंख बंद नहीं है, वो नहीं चाहती मेरी आंख बंद हो सबके। वो एक क्षण झपकना भी उसके लिए बड़ा कड़वा चीज होती है। मैं अपना देखती ही रत रहूं, वह रखी। और जो अपने आप में संपूर्ण अंग के प्रत्येक रोम रोम से सौंदर्य युक्त हो, वो अनंत है। जो अपने सामने है तब भी नहीं है, सामने तब क्या ऐसा सौंदर्य का पारावार हमें प्राप्त हो सकता है? हो सकता है, होता ही है। होगा या नहीं होगा मैं तो नहीं कह रहा हूं, होना चाहिए भी। जो हम चाहते हैं वैसा ही होगा, इसलिए तो हम साधना कर रहे हैं, इसलिए गुरु के पास बैठे हुए हैं, इसलिए चिंतन कर रहे हैं। मगर मैंने कल परिभाषा और आपको ये साधन सिखा दी, मगर उसके बावजूद भी आप जीवन में भयग्रस्त हैं, और भय तो कर्तव्य पर है। इसलिए श्लोक में उसने कहा कि रूपम से योगम, आपका यौवन है, आपका रूप है, आपका सौंदर्य है, सब कुछ बेकार हो जाता है यदि आपके मन में भय है। तो आप नहीं कर पाएंगे, आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे। हर तो अवसर का भय कि सस्पेंड करेंगे तो क्या करेंगे, लड़की बात निकलेगी, पापा आएंगे बहुत डांटेंगे, बाहर निकल। अब तुम बंद करके बाहर तो निकल, क्योंकि ठीक नहीं है तो बैठो। अब लड़की सौंदर्य दिया अपने क्या काम था, और पूरे पड़ा वो बेटी रहती है, बहुत सुंदर रहती है, बाप को बाहर मत जाना, सड़क पर नहीं जाना। और बेटा सही कह रहा है, बाहर जाए तो साइकिल बहुत डीजे बजाएंगे और और बहकर हर खेल गौ भी बहकर, बाप भी बहकर, माँ भी बहकर। पैसा है तो तब गवर्नमेंट की जो टैक्स की टैक्स की सारे दूर आके खड़े हो जाए तो प्रॉब्लम नहीं है, तो प्रॉब्लम रूप है तो प्रॉब्लम नहीं है तो क्या करेगा, क्योंकि पूरा जीवन ही बैकग्राउंड हो गया है। क्या एक भय से निर्भय बनाया जा सकता है? क्या हम जीवन में जैसा खाएं निर्भीक शेर की तरह, और शेर कभी भयग्रस्त होता ही नहीं, इसलिए उसको बंगाल कहा गया। और हाथी होता है, चीता होता है, और कोई हिंसक पशु भी हो और शिकारी जा रहा हो तो चीता एकदम से मुड़ के भाग जाएगा, हाथी भी एकदम से मुड़ के भाग जाएगा, शेर मुड़ के नहीं भागेगा। वो शिकारी के ऊपर झपट्टा मारता वो कैसे निकल जाएगा, इसलिए उसको शेर कहा गया। वो घबराएगा नहीं शिकारी से, जब भय से घबराए नहीं, वो अपने आप में पौरुष है, वो मर्दान, वो ताकत। क्या ऐसा और भटरी ने इस बात कहा है कि सात्वे बाद भयम गुणे खंड पाणी शांता भयम, मैं रूपवान हूं तो मैं जरायाम भयम, बुढ़ापे का मुझे भय है, मैं पैसे वाला हूं तो मुझे राज्य का भय है, मैं बहुत जोर से बोलता हूं तो लोग कहते हैं सारा पागल चिल्ला रहा है तो वो भय, मैं ढंग से बात नहीं कर सकता हूं तो भय, घर में अगर पत्नी को डांटता हूं तो भय, मैं डांटता हूं तो भी भय। सर्वम तो भयान तो मूवी बना, सब कुछ भय से ही ग्रस्त है। वर्गाम नहीं भय, वर्गामुखी का ध्यान चिंतन प्रयोग और साधना निर्भय बनाने के लिए ही प्रयत्नशील है, वही एक साधना है। वही या तो वैराग्य हो जाए आदमी, वैराग्य विवाह में साधु सन्यासी लेगा बेटा कल डूबता था तुम्हें, और क्या
अगर वो सन्यासी है तो, मगर वो सन्यासी आज से 60 साल पहले होते हैं, अब ऐसे सन्यासी रहे नहीं। और यदि आपको मैं ब्रह्मांडी बनाने की क्रिया देता हूँ, संपन्नता देता हूँ, और जीवन में भय है, जीवन में डर है, मृत्यु का डर है, यौवन का डर है, बुढ़ापे का डर है, जीवन में सुरक्षा का डर है, हम सड़क पर चले हर क्षण, मौत तो 24 घंटे चलती रहती है, के रूप में, साथ के रूप में और लोगों के रूप में। अब पंजाब देख रहे, कश्मीर देख रहे, तो जितना मौत का तांडव नृत्य हो रहा है उतना कभी जिंदगी में हुआ ही नहीं। हम उस बात की चिंता नहीं करें। हम तो ये कहें अगर हम साधना करते हैं, साधना में संपन्नता प्राप्त करें, तो क्या जीवन में निर्भय होकर जीवन व्यतीत हो सकता है? जो हमारा पड़ोसी हम पे लड़ाई झगड़ा कर रहा है, जो हमें मुगल में चल रहे हैं, जो हमें अदम तनाव में रखा रहता है, हमारा प्रमोशन नहीं हो रहा है, हम कुछ सफलता के रह जाते हैं, हम कोर्ट में नहीं जा पा रहे हैं, हम उनको सामने तंत्र की बात नहीं कह पा रहे हैं, हम अपनी इच्छा व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, हम गुरुदेव के यहाँ पहुंच नहीं पा रहे, क्योंकि भय पैसा ही नहीं है। जीवन का प्रत्येक पद आपका भयग्रस्त है, प्रत्येक व्यक्ति का। और भय से मुक्ति पाने का यदि कोई रास्ता है तो ये सारी साधनाएं आप यदि भय है तो ये साधना करने तो होगा भी क्या, तो क्या लाभ हो पाएगा? कुछ प्राप्त भी हो जाएगा तो आप घर में पड़ा। अगर आपके पास बहुत बीमारी का भय है, बीमार है आप, और हलवा बना हुआ है तो आप खा नहीं पाएंगे, डायबिटीज हो जाएगी, तो भय। अगर आपका गेंदा बना हुआ है तो आप पैर के सर पर निकल नहीं पाएंगे, तो भय है। लोग के पहले चरण में पहली पंक्ति यही कहा है कि जो व्यक्ति भयग्रस्त है बहुत मुर्दा है, मगर एक उच्च कोटि का मुर्दा है। उच्च कोटि का मुर्दा यह है कि वो चलता फिरता होता है, बाकी तो सोने वाले होते हैं, वो सांस भी लेता है, साथ में समझदार है, और कहीं ऐसा समझदार नहीं है। जो भयग्रस्त है वो मुर्दा है, और मुर्दा है और चल रहा है, मुर्दा है और सांस ले रहा है, हर क्षण अपने आप में दबोच रहा है, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा कहने से अक्सर गुस्से मान जाएगा, और पति से जैसे कुछ बात नहीं करेगी, लड़की को भी ये बात क्यों कहे, क्या फायदा है, पुरुष की गला दे रहा है तो तुमको कुछ बोलना नहीं चाहिए। ऐसा जीवन उस श्लोक की पहली पंक्ति में है, जीवन अपने आप में व्यर्थ है, नगण्य। उस व्यक्ति का एहसास करना चाहिए कि मेरा जीवन नहीं है। और दूसरी पंक्ति में ये कहा है कि ये नहीं है कि हम भयग्रस्त हो कुछ करें नहीं, करें मतलब निर्भय होकर के ऐसी साधना करें कि हरदम हमारे सामने एक सुदर्शन चक्र पर घूमता ही रहे, हर क्षण ऐसी भगवान की देवी हमारे क्षण शांत में रहे, हर क्षण उसको देखते रहे, एहसास करते रहे। मैं ध्यान भी जाऊंगा, प्रतिष्ठित होगा, तो मुझे हरदम एक क्षण के लिए अगर मेरी फर्क देखूंगा अपनी, मेरे साथ एक भगवान की देवी चल रही है, हरदम सुरक्षित, हर क्षण अपने आप मुझे सुरक्षा प्रदान करने वाली। तो नहीं तुम्हें जानना है, आगे जाने पर इसमें तकलीफ हो जाएगी, तुम्हें जाना इधर मुझ जाना है, तुम्हें विलेज जाना नहीं है, जाना है या भोपाल उतरना है, नहीं उतरना है, हर क्षण वो सावधान करेगी, क्योंकि मैंने भगवान की साधना की है। और जब कहीं मालूम होगा तो मैं अपने आप में कौन से सोच के सावधान होकर जाऊंगा, और मुझे मालूम पड़ेगा कल की परेशानी आने वाली है, और आज मुझे मालूम पड़ेगा तो मैं अपने आप में आएगी परेशानी, मगर फेस करने से तैयार हूँ, इसलिए कि मैंने उस साधना को संपन्न किया है, उस साधना अपने जीवन में उतारा। जैसे कल मैंने गति का प्रयोग आपके पूरे शरीर पर किया गया, तो कामदेव का प्रयोग आपके शरीर पर किया, उसी प्रकार से उस प्रयोग की दूसरी पंक्ति का अर्थ ये है कि वह एक ऐसा सुदर्शन चक्र, एक ऐसी बलगा जो आपके चारों तरफ, जीवन के चारों तरफ चले, जिससे कि आपके जीवन में किसी प्रकार की परेशानी आई ही नहीं। जो परेशानी नहीं आएगी तो भय रहेगा ही। निर्भय जीवन तो अपने आप एक आनंददायक जीवन है, वही जीवन की मस्ती है, एक वृत्ति है, एक जीवन में संसार के आंख में एक नूर है। ऐसा लगेगा कि जैसे इस आदमी की आंख में कुछ विशेषता है, खोपड़ी आंख में दिखेगी, सफेद आंख में दिखेगी, एक गुलाबी झलक लगी हुई आंख दिखाई।